McAfee world. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया था. रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मैंने बता दिया था. श्रीधराचार्य मेथड होता है. एंड देन मैंने उसको प्रूफ भी किया. एंड देन मैंने ये चीजें बताई थी, 3 चीजें मैंने बताई थी. एक था सम ऑफ रूट्स. तो फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is c बाई a, and difference of root is root over b square minus 4ac upon a. ठीक है. So right now what we are going to do is to do some questions on the basis of sum of roots, product of roots and difference of roots. इसके बेसिस पे हम काम करेंगे. अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चंस पे चलते हैं. देखो, एक तो ये जो प्रूफ तुमने देखा ना, ये पूरा का पूरा प्रूफ, जिसमें मैंने बोला था कि एक तो मैंने कंसिडरेशन कर लिया था. क्या कंसिडरेशन किया था? कि ये इफ दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, एक तो ये कंसिडरेशन कर लिया था. ठीक है. दूसरा मैंने फैक्टर थ्योरम यूज की थी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए. फैक्टर थ्योरम यूज करके मैंने क्या बोला था? इफ अल्फा इज द रूट of the equation, then x minus alpha is a factor. If beta is the root of the equation, then x minus beta is the factor. फिर ये दोनों फैक्टर्स मैंने मल्टीप्लाई किए, फिर मैंने उसको जीरो से इक्वेट किया. तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि हाँ, x इक्वल टू अल्फा अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू बीटा भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है. देन मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ओपन किया था, फिर हमारे पास ये वाली नई इक्वेशन आ गई थी. ठीक है, जिसमें मैंने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया था. तो एक पॉइंट तो यहां से तुम्हें क्लियर हो ही गया था. ठीक है. बट ऐसे सोच के देखो थोड़ी देर के लिए कि सपोज हम ये सब नहीं कर रहे होते, जो मैंने ये पूरा कुछ किया था डेरिवेशन, सपोज हम ये नहीं कर रहे होते, हम क्या कर रहे होते? हम सिर्फ ऐसे बोलते कि इफ रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. इफ रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए थी? रूट्स आर गिवन मतलब अल्फा और बीटा गिवन है. इन दैट केस मैं बोलता कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर एंड x माइनस बीटा इज द फैक्टर, और मैं ऐसा इक्वेशन बनाता, मल्टीप्लाई करता, ओपन करता. तो मुझे इक्वेशन क्या मिलनी चाहिए थी? x स्क्वायर माइनस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. सो हमें ये इक्वेशन मिल जानी चाहिए थी. इज इट ट्रू और नॉट मानसी? है ना? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हें यही बताने वाला हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इस पे ही बनता है. क्वेश्चन में वो क्या बोलता है? व्हेन रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, तब क्या होगा? ओके, सो मैं बोल रहा हूं कि सपोज इफ रूट्स आर गिवन, if roots are given, say alpha and beta, these two roots are given and we have to form the equation, तो मैं बोलूंगा देन इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन मैंने भी पीछे क्या निकाला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये निकाला था. अच्छा, अभी आज 2 स्टूडेंट ने नया ज्वाइन किया है, श्रेया और कोमल. तो श्रेया और कोमल, अगर तुम्हें फैक्टर थ्योरम नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, वो सुनना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ x इक्वल टू अल्फा is the root of some equation, then x minus alpha is the factor. ठीक है. ये फैक्टर थ्योरम का एक सेपरेट वीडियो भी है, तो मैं कुछ वीडियोस तुम लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, या तुम लोग चाहो तो चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, एक बार वहां पे जाकर के बेसिक्स देख लेना. चैनल का नाम है MACHEPHY मैकेफी एडू वर्ड. ठीक है, मैकेफी एडू वर्ड में जाओगे, फिर वहां पे जाना प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट होगी FOM का प्लेलिस्ट, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का. तो ये वाले प्लेलिस्ट की वीडियोस देखना, तो तुम्हें ये सब फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, जो 9th-10th का बेसिक्स है, वो सारा तुम्हें वहां पे मिल जाएगा. ठीक है, तो हम उस पर एक एक करके वर्कआउट करेंगे. अभी राइट नाउ हम इस पे काम करने वाले हैं. तो मैंने क्या बोला? इफ रूट्स आर गिवन, सपोज अल्फा एंड बीटा
are the roots, then equation is what? Equation क्या हो जाएगी? Equation will be x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। अभी क्यों क्लियर होगा, मैंने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले, जस्ट मैंने बताया कि अगर ऐसे रूट्स होते हैं, मतलब मैंने ऊपर फैक्टर थ्योरम बताया, तो अगर x माइनस अल्फा एक फैक्टर है और x माइनस बीटा भी एक फैक्टर है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। बिकॉज मैंने बोला अल्फा भी रूट है तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर, बीटा भी रूट है तो x माइनस बीटा इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वेशन बनेगा। देन इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन निकालूंगा और एक्स कॉमन निकालूंगा दोनों टर्म्स में से, इस दोनों टर्म्स में से, तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो ये एक्चुअली वही फॉर्म बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो मैंने ये बता दिया, हम क्या करने वाले हैं, इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किसमें करेंगे। एक तो ये कंसेप्ट है हमारे पास जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा एक कंसेप्ट ये भी है कि जो मैंने पीछे लिखा हुआ था लास्ट पेज पे, वो क्या था कि इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. This is the quadratic equation. This equation has roots alpha and beta. Alpha and beta का वैल्यू क्या होता है? That is minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. This is, these are the roots of equation. These two are the roots of equation. और यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड्स बनते हैं। कौन से स्टैंडर्ड्स बनते हैं? एक बनता है सम ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस बी बाई ए। दूसरा बनता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सी बाई ए। तीसरा बनता है डिफरेंस ऑफ रूट, दैट इज रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। सो अगर तुम लोग नोट करना चाहो तो फटाफट इसको नोट कर लो। पहले तो रूट्स और दूसरा वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला कंडीशन, इसको फटाक से नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट करो यार। नेक्स्ट पेज पे हमें ये नोट करना है, क्योंकि जब भी रूट्स दिए होंगे और इक्वेशन फाइंड करना होगा तो हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो इसको भी नोट करो इस पॉइंट को, एंड देन क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम लोग। सो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं ट्राई करूंगा और बाकी सारे पार्ट तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने बोला है कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। ये गिवन कंडीशन है, मैंने रूट्स दे दिए। तो सिंपल सी बात है कि सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, इट इज माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए। तो अगर कभी भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि दिस इज द गिवन कंडीशन, मींस if the equation has roots alpha and beta, then definitely these two are also the given conditions. Okay, जिसको हमें यूज करना है। इवन तुम मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की भी कंडीशन बना सकते हो, तो जिसको हमें यूज करना है। नाउ अब जो हमें फाइंड करना है ना, उस पे चलते हैं। हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो जो भी कुछ फाइंड करना है, तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि उसको तुम हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाए, वो कैसे भी करके। तो अब मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर्मूला, अगर तुम x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखोगे, मैंने बेसिक्स में बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ से मैंने तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना सिखाया था। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, दिस इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। सो सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। x के जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस b बाई a होल स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा इज व्हाट, c बाई a। सो हमें क्या मिलने वाला है, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, बिकॉज माइनस का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 2c बाई a। और अगर मैं इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बी b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। So I hope it is clear to all of you. अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे एक बार पूछो जरा। किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो
इस फॉर्मूले में या इस क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना रिमेनिंग क्वेश्चन, वो सब तुम्हें ऐसे ही करने हैं। क्या करना है, जो भी सॉल्व करना है उसको किस में कन्वर्ट करो, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करो, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद तुम्हें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट आ रहा है ये समझने में तो मुझे बोलो, है कोई डाउट? नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट करो और रिमेनिंग क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके यार, मुझे लगता है अभी सबसे हो जाना चाहिए अब तक सॉल्व, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो एक एक करके चेक करते हैं इसको। और मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है, जब तुमको बुकलेट मिलेगी ना तो बुकलेट में इसी तरीके के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, और उनका डेरिवेशन भी है साथ में डेफिनेटली। तो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स तुम्हें एक बार गो थ्रू करने होंगे। जो मैं अभी तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मैंने इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में डाल दिया वहां पे। ठीक है, सो सेकेंड वाला हम लोग कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सेकेंड वाला करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/α+1/β इज गिवन। ओके, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एंड वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। फिर उसके बाद हम ये ए कैंसिल कर देंगे तो इट विल बी माइनस बी बाई सी। ठीक है, सेकंड वाला बहुत इजीली हो गया। थर्ड में चलेंगे, तो मैंने बताया था कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने बेसिक्स में बताया था, वो क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। मतलब बेसिकली इसी के फॉर्मूले से ही मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला बेसिक्स में देखा था हमने, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डालना है माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इज व्हाट, सी बाई ए, एंड अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी बाई ए। सो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। अभी अगर तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये ए क्यूब आ जाएगा, इधर आएगा 3abc, इधर ये वाला टर्म 3abc बन जाएगा, और वो माइनस बी क्यूब ही रहेगा। तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन क्या था यार, मुझे फोर्थ क्वेश्चन बताओ। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, शायद ऐसा था, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ पे भी क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, अल्फा बीटा, और न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम फर्स्ट वाले में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, दैट इज सी बाई ए। फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दो, तो इट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac एंड होल डिवाइडेड बाय, ये a और c मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी ac। देन फिफ्थ वाला पार्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ये तो सबसे इजी था यार, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अगर हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा बीटा इज व्हाट, c by a, and alpha plus beta is what, minus b by a. So it will be minus b into c upon a square, ये आ जाएगा। देन चलते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट क्या था, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, सो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इनका एलसीएम लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो हम इसको अल्फा बीटा होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अल्फा बीटा का वैल्यू डालोगे तो इट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल करोगे, सो यू आर गेटिंग बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर ओनली, बिकॉज ये सी स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज सी स्क्वायर ओनली। सो ये है बाकी के सॉल्यूशंस। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो। श्रेया समझ में आ रहा है या नहीं ये लेक्चर? यस सर। ओके, कोमल? यस सर। ओके, ठीक है। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना यार, जरा सा भी डाउट हो।
तो इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक अच्छी क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे ये है हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट। आई थिंक ये सबको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर हो गया है वो, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि दिख रहा होगा सबको। दिख रहा है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो बस स्टार्ट कर दो ये सारे क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 11 क्वेश्चंस आर देयर। अगर कुछ नहीं दिख रहा हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना। ये है सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ही है यार एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस। And question number 1 to 7 are objective question, and after that subjective questions are there, जिसमें से कुछ तुमने शायद कर ही लिए होंगे। Okay, so I'm giving you 35 minutes to solve all these questions. Okay, तुम्हें करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। 35 minutes मैंने दिए हैं। You just have to go through with all the questions. ऐसा मत करना कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, then 2 करेंगे, then 3 करेंगे, और अगर फर्स्ट नहीं आएगा तो हम सेकंड पे कभी नहीं जाएंगे। ये सब नहीं करना है। गो थ्रू करो, जो इजीली आ रहा है पहले, जो भी आ रहा है उसको करके खत्म करो, जो नहीं आ रहा है उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। जो भी कुछ पहले आ रहा है उसको खत्म करो सबसे पहले। और अगर कुछ विजिबल नहीं है तो मुझे पूछ लेना। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद ये वाला पार्ट शायद विजिबल ना हो तुम लोगों को, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है S10 प्लस S8 अपॉन S9, ये, और इधर लिखा हुआ है उसके पहले ये वाला जो पार्ट लिखा है दैट इज SK इक्वल टू अल्फा पावर K प्लस बीटा पावर K। तो SK का मतलब ये है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो भी पूछ लेना। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों से हो गया, जल्दी से बोलो। काव्या ने कर लिया यार। एक तो ये श्रेया और कोमल का वीडियो नहीं दिख रहा है। अभिनव तेरा कैमरा आया अभी तक कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया है। तो ऑन करना है यार फिर। तो मुझे थोड़ा दिखाई पड़ेगा। श्रेया ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। श्रेया ने रेस कर दिया हैंड, एंड कोमल सॉल्व हुआ है तो हैंड रेस करो, और अगर नहीं हुआ तो चलो हम लोग देखते हैं 2 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सबसे हो गया। आंसर क्या है मुझे जल्दी से बताओ। कम ऑन। A plus B plus 4 is equal to 0. A प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और कैसे सॉल्व किया होगा? बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑफ रूट्स, दैट इज हम यही तो कर रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन द कोरेस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ दिस एंड दिस सेम, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का रूट क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2a इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा होगा? बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a, और फिर हम इसके बाद ये 2 कैंसिल कर देंगे, Yes, sir. रूट तो इट इज ए स्क्वायर माइनस 4b, और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 4a, एंड देन टर्म्स थोड़े से मैनेज करो तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स ए माइनस बी। सो अगर मैं ए माइनस बी कॉमन निकाल लूंगा तो इट विल बी ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। यस, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? ओके, काव्या, मानसी, नहीं, प्रथमेश, नहीं। अरे यार, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि जैसे 1 माइनस आई, मैंने बोला ना कि उसका एक रूट है 1 माइनस आई, तो मैंने बोला था कि ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं कॉन्जुगेट फॉर्म में अकर करते हैं, ये बताया था मैंने। तो अगर एक रूट मैंने 1 माइनस आई बोल दिया तो डेफिनेटली दूसरा वाला रूट क्या होने वाला है? 1 प्लस आई होने वाला है। Yes, sir. तो अब जब तुम सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो सम ऑफ रूट्स क्या आने वाला है? माइनस है, और यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आने वाला है? 2। ए का वैल्यू क्या आ गया? ए का वैल्यू आ गया -2। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई।
दैट इज 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से क्या आएगा, दैट इज b, तो हो गया खत्म, तो इट विल बी -2, 2। ओके, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता शायद उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट तुम लोगों को तो ये आना चाहिए था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² minus 5x plus 16 equal to 0 are alpha and beta। तो सिंपल सी बात है कि हम सम ऑफ रूट करेंगे 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे 16, and roots of the equation this and this are alpha square plus beta square and अच्छा ये बताओ थर्ड क्वेश्चन कितने लोगों से सॉल्व हो गया, पहले तो ये बताओ। कोमल से हो गया है, ठीक है, प्रथमेश ने कर दिया है, मानसी ने कर लिया है, गुड, वेरी गुड, मतलब काफी सारे लोगों ने कर लिया है। अभिनव तेरा हुआ या नहीं हुआ? श्रेया? चलो अगर नहीं हुआ है तो कैसे नहीं करेंगे? आता। ठीक है ठीक है, तो कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, so it will be 25 minus 32, so 25 minus 32 is -7। तो हमें एक रूट तो यहाँ से मिल गया, ये वाला था, और दूसरा रूट क्या मिलेगा, अल्फा बीटा बाई 2। तो अगर मैं अल्फा बीटा बाई 2 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 8, तो दूसरा रूट मुझे यहाँ से मिल गया। नाउ रूट्स मिल गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या आने वाला है, 8 माइनस 7 दैट इज 1, ये आने वाला है सम ऑफ रूट। और यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, -p, तो -p का वैल्यू आने वाला है 1, सो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। मतलब ऑब्वियसली a और c तो कैंसिल आउट हो गया, मुझे b और d में से चेक करना पड़ेगा बिकॉज p इक्वल टू -1 दोनों में है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे मिलेगा 8 इंटू -7 दैट इज -56, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है q, तो -56 देखो कहाँ पे आ रहा है, बी में आ रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बोलो एक बार जल्दी से। सर b-1 कैसे आया? देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए तुम सम ऑफ रूट निकालोगे तो क्या आएगा, -b बाई ए होता है ना, तो इट इज -p/1, और सम ऑफ रूट जो हमने कैलकुलेट किया था तो उसका वैल्यू 1 था, तो सम ऑफ रूट इज -p = 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों से सॉल्व हुआ मुझे ये बताओ। काव्या? और कोई नहीं? काव्या तूने किया क्या पहले मुझे ये बता। सर पहले तो मैंने पहली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसके रूट्स की वैल्यू निकाली एंड देन सिंपलीफाई करके आंसर आ गया। कैसे कैसे कैसे? जैसे सी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू विल बी 5 प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 minus 13/2। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। तूने मेथड जो किया है दैट इज नॉट रॉन्ग, बट दैट इज क्वाइट लेंथी मेथड, है ना। बट मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, सबको सिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ what, x square equal to 5x minus 3। Why? Because alpha is also satisfying the equation and beta is also satisfying the equation। so alpha satisfy करता है तब ये कंडीशन आती है, बीटा तो कभी भी अगर इतनी बड़ी कंडीशन दी है ना तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि अल्फा एंड बीटा आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दैट मींस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर तुम इतनी कंडीशन यूज करोगे, मैं फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 5x minus 3। दैट मींस व्हाट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर minus 5x plus 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट आएगा 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 3।
यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर यहां तक क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं जाएंगे। यहां तक पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। कोई डाउट है किसी को? No, sir. सर अल्फा प्लस बीटा 5 कैसे हुआ? Alpha plus beta is what? Minus b by a. गॉट इट हाँ. Okay. Now what we have to calculate is, we have to find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. We have to find that equation. Okay. So for the new equation, what we have to find is, because we have to find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. That means for the equation we have to find sum of root and product of root. So पहले हम लोग sum of root पे चलते हैं। sum of root हमें कैसे मिलेगा? हम LCM लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा, इधर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू तो 3 दिया ही हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 25 माइनस 6/3, सो इट इज 19/3। ये तो आ गया सम ऑफ रूट। और अगर हम इन्हीं रूट्स को यूज करके प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी व्हाट? अल्फा इनटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इनटू अल्फा, दैट इज 1। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1। और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, किसी को भी डाउट हो तो अपना हैंड रेस कर दो फटाफट। पूरे स्टेप्स देख लो अच्छी तरीके से, और कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे बताओ। आई थिंक किसी को कोई डाउट है नहीं, सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। Yes, sir. Okay, so we are going for question number 5, one of the best questions. मुझे क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा लगता है और 5 भी। अगर मैंने टेस्ट बनाया तुम लोगों का तो ये दोनों क्वेश्चन श्योरली होंगे उसमें। नाउ टेल मी कि किससे सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 5? किसी से नहीं? क्या है क्वेश्चन नंबर 5? मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसकी डिटेलिंग लिख देता हूँ। He's saying alpha and beta are the roots of equation x square minus ax plus b, and then he's saying कि vn is some term, vn is what? alpha power n plus beta power n, and then उसने मुझे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं और वो ऑप्शंस देख करके ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या बोल, वैसे देखो इसको सॉल्व करने का एक मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट अभी बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे फाइंड करना है vn+1। सो अच्छा, vn+1 तक जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले मुझे यहाँ से जो ये कंडीशन दी ना कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मींस सम ऑफ रूट इज व्हाट? a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट? b। ये तो अपने पास है ही फॉर श्योर, इसको तो हम यूज करेंगे करेंगे। एंड चारों ऑप्शंस में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है vn+1। सो vn+1 इज व्हाट? अल्फा पावर n+1 प्लस बीटा पावर n+1। दिस इज vn+1, और मुझे देखना है कि वो किसके इक्वल आने वाला है। तो मैं क्या करूं यार, क्या करूं? यहाँ पे वहां पे दिखा है a इंटू वी एन माइनस बी इंटू वी एन माइनस 1, और फिर a इंटू वी एन माइनस बी इंटू वी एन माइनस ए इंटू वी एन माइनस 1। तो vn का मतलब क्या हो गया कि ये टर्म आना चाहिए, और vn-1 का मतलब क्या है कि अल्फा पावर n-1 एंड बीटा पावर n-1 भी आना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? सो चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अल्फा इंटू अल्फा पावर n प्लस बीटा इंटू बीटा पावर n, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, नाउ मैं क्या बोलूंगा कि अल्फा कैन बी रिटन एज a माइनस बीटा। ओके, so I'm writing it alpha as a minus beta into alpha power n, and beta can be written as a minus alpha into beta power n। अब इसको जरा मैं मल्टीप्लाई करके ओपन करता हूँ, तो इट इज a alpha raised to the power n minus beta alpha raised to the power n plus a beta raised to the power n minus alpha beta raised to the power n। नाउ ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं, इसमें से अगर मैं a कॉमन निकाल लूंगा तो इट इज alpha power n plus beta power n, मतलब vn तो अपना मिल गया। और ये जो दोनों टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ से मैं अल्फा बीटा कॉमन निकालूंगा,
अल्फा बीटा कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा अल्फा पावर n माइनस वन प्लस बीटा पावर n माइनस वन, तो vn माइनस वन भी मुझे मिल गया। नाउ a इंटू vn और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, b इंटू vn माइनस वन। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तुम चेक कर सकते हो कौन से ऑप्शंस के साथ में मैच कर रहा होगा। ठीक है, किसी को डाउट हो ये क्वेश्चन समझने में तो जस्ट रेज योर हैंड। ऐसा लग रहा है काव्या को डाउट है। हाँ कैसे आया क्या बेटा? n-1 अल्फा के ऊपर? देखो ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म को साइड में लिख के देखो, एक लिखा है बीटा अल्फा रेस टू द पावर n है और दूसरा लिखा है अल्फा बीटा रेस टू द पावर n। अगर मैं दोनों में से माइनस अल्फा बीटा कॉमन निकालता हूं तो बीटा तो गया, और अल्फा भी निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, अल्फा पावर n माइनस वन ही तो मिलेगा। सिमिलरली यहां से अल्फा बाहर गया और बीटा भी बाहर निकाल दिया तो बीटा पावर n माइनस वन मिलेगा, है ना? काव्या कोई डाउट है तुझे? नहीं। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस का। जरूरी नहीं कि हम हर बार vn प्लस वन लिखें और इतने सारे स्टेप लिखें। यू कैन पुट सम वैल्यूज ऑफ n, लाइक n का वैल्यू 1 डाल दो, तो तुम्हें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, v2 कैलकुलेट करने का मतलब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ऑप्शन से चेक कर लो कि वो किस ऑप्शन के इक्वल आ रहा है, वहां से भी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं बाय पुटिंग सम वैल्यू ऑफ n। बट अगर तुम जनरल भी देखोगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने बोल दिया था कि हम नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोगों से सॉल्व हो गया है? रेज योर हैंड। ओके, काव्या ने कर लिया, प्रथमेश ने कर लिया, मानसी ने कर लिया, एंड रिमेनिंग श्रेया, अभिनव एंड कोमल। जल्दी से बोलो तुम लोगों ने किया या नहीं। डन सर। अभिनव ने कर लिया। श्रेया तुमसे हुआ? ओके, सबसे हो गया सॉल्व, वेरी गुड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पहले बताओ कितने लोगों से सॉल्व हो गया है? मानसी, प्रथमेश, काव्या, 3 लोगों को डाउट है, मतलब डाउट तो हो गया फिर इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये? हाँ। सो उसने रूट्स नहीं दिए, इंपॉर्टेंट ये है। उसने एक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नोन क्वांटिटीज है, दोज नोन क्वांटिटीज आर ए बी एंड सी। सिर्फ इतना नोन है और इसमें ही मुझे रिलेशन भी बनाना है। उसने कंडीशन दी कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। ओके, सो वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, दैट मींस वी कैन कंसीडर द रूट्स। रूट्स है नहीं, हम कंसीडर कर रहे हैं। वी कैन कंसीडर रूट्स एज अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। So if we are considering the roots as alpha and alpha square, then sum of root is what? Minus b by a, and product of root is what? c by a. ये तो हमें मिल ही जाएगा श्योरली, है ना? ये तो हमें मिल ही जाएगा। नाउ हम ये देखते हैं कि हम कैसे अल्फा रिमूव कर लें यहाँ पे और एबीसी में एक कंडीशन बना लें। तो इधर अल्फा क्यूब का वैल्यू दे रहा है, इधर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 जो लिखा है ना, इसका क्यूब कर लेता हूँ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए होल क्यूब। होल क्यूब ओपन करूंगा तो इधर ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इट विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इधर आएगा माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब मैं पूरी जान लगा दूंगा अल्फा रिमूव करने के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि अल्फा क्यूब इज व्हाट सी बाई ए। सो अल्फा क्यूब इज व्हाट सी बाई ए, एंड अल्फा पावर 6 क्या हो जाएगा, सी बाई ए होल स्क्वायर, बिकॉज अल्फा पावर 6 कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर इज अगेन व्हाट, अल्फा क्यूब, दैट इज सी बाई ए,
and we know that alpha plus alpha square is minus b by a equal to minus b cube by a cube. Now multiply it by a cube. So a cube से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर c, यहाँ पे आ जाएगा a c स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -3abc और यहाँ पे आ जाएगा -b क्यूब. So this is the condition. देखो और मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 में वो बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, दैट मींस उसने तुम्हें दो तीन चीजें तो बता ही दी है. एक बता दिया अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b बाई a, और दूसरा अल्फा इनटू बीटा दैट इज c बाई a. ये उसने तुम्हें बता दिया है. नाउ ही इज आस्किंग समथिंग. तो 9th का जो फर्स्ट पार्ट है यार वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. तो डेफिनेटली 9th के सेकंड पार्ट पे जाएंगे. 9th का सेकंड पार्ट जो है दैट इज a अल्फा प्लस b होल रेज टू द पावर -3 प्लस a बीटा प्लस b होल रेज टू द पावर -3. हमें ये कैलकुलेट करना है और मुझे बताओ कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. सर ए और बी को पहले कॉमन लिया था. a और b को किस यहां से? सर पूरी इक्वेशन से. ओके, तो ये आ गया अल्फा प्लस b बाई a और यहाँ पे भी आ जाएगा. फिर उसके बाद नहीं किया. उसके बाद नहीं किया. चलो ठीक है, मतलब इन बिटवीन ही कहीं हो अभी. ठीक है, मैं देखो तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ, इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो जेई में बहुत पूछी जाती है. क्वेश्चन एक्चुअली जेई में आ चुका है पहले, इस तरीके का क्वेश्चन, और ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन है जो जेई में आ चुके हैं. तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसके लिए. देखो, जब भी कभी ऐसा टर्म दिखने लगे ना, ए अल्फा प्लस बी टाइप का टर्म जब भी दिखने लगे, तो तुम्हें नॉर्मल मेथड यूज नहीं करना है. सबसे पहले तो ये बिठा लो दिमाग में. तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पे देखो अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्चुअली. So alpha will satisfy this equation. So अगर मैं अल्फा से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस b इक्वल टू 0. ये मिलना चाहिए. नाउ अगर मैं ये दोनों टर्म में से अल्फा कॉमन निकाल दूं तो हमें क्या मिलेगा, a अल्फा प्लस b और b बीटा, सॉरी a अल्फा प्लस बीटा, a अल्फा प्लस सॉरी a अल्फा प्लस b, आई एम सॉरी माय मिस्टेक. ये होगा तुम्हारा a अल्फा प्लस b, ठीक है. और यहाँ पे दिख रहा होगा c, बिकॉज मैंने अल्फा को इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये ऐसा इसको कर रहा है. c को मैं दूसरे साइड पे लेकर के जा रहा हूँ तो इट इज माइनस c. यहां से मैं क्या करूंगा कि a अल्फा प्लस b का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इट इज माइनस c बाई अल्फा. और अगर मैं a अल्फा प्लस b पे पावर दे देता हूँ -3, तो मुझे एक्चुअली इसको भी पावर देना होगा -3. और -3 पावर देने का मतलब क्या हो गया कि इट इज एक माइनस की वजह से तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्यूब होगा ही होगा. तो रेसिप्रोकल होगा तो माइनस अल्फा बाई सी हो जाएगा और क्यूब करोगे तो इट इज माइनस टाइम्स अल्फा क्यूब अपॉन सी क्यूब. यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं. तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ ना a अल्फा प्लस b होल रेज टू द पावर -3, इट इज एक्चुअली माइनस अल्फा क्यूब बाई सी क्यूब. सिमिलरली बीटा को भी अगर मैं यहाँ डालूंगा और यही सेम कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे a बीटा प्लस b पावर -3 का वैल्यू मिलेगा माइनस बीटा क्यूब बाई सी क्यूब. तो यहाँ से एक्चुअली मैं कॉमन निकाल सकता हूँ -1 अपॉन सी क्यूब, तो मुझे मिल रहा होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. एंड देन ये -1 अपॉन सी क्यूब कॉमन निकालने के बाद मैं इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू डालूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद हम सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज -1 बाई सी क्यूब. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब करोगे तो इट इज -b क्यूब बाई a क्यूब, -3 अल्फा बीटा करोगे तो इट इज -b बाई a, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज -b बाई a, अल्फा इंटू बीटा इज c बाई a. तो मुझे ये पूरा वैल्यू अब सिंप्लीफाई होकर के, अब तो हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आई थिंक ये सबको समझ में आना चाहिए. अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो मुझे पूछ सकता है अभी कहीं पे भी, अगर कोई डाउट है तो. है क्या?
नहीं है। नो सर। गुड। सो इसको एक बार नोट डाउन करो क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं तुम लोगों ने 11th किसी ने किया सॉल्व? नहीं सॉल्व किया। 11th भी जेई का क्वेश्चन और बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट करो। इसी को यूज करके पहले मैं 11th बताऊंगा, फिर हम लोग 10th पे चलेंगे। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा यार ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिक हमेशा याद रखना जो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, दैट इज x square plus 3x plus 1 equal to 0. He's saying this equation has roots alpha and beta, and one more thing is given, that is sk, and sk is what? Alpha power k plus beta power k. And now we have to calculate s10 plus s8 divided by s9. Okay, so s10 is what? Alpha power 10 plus beta power 10. S8 is what? Alpha power 8 plus beta power 8 divided by S9. S9 is what? Alpha power 9 plus beta power 9. Now एक चीज तो मुझे सबसे पहले दिख रही है कि ये अल्फा पावर 10 एंड अल्फा पावर 8 में से मैं अल्फा पावर 8 मतलब ये दो टर्म में से मैं अल्फा पावर 8 कॉमन निकाल सकता हूँ, और जैसे मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और रिमेनिंग जो दो टर्म्स दिख रहे हैं इसमें से मैं बीटा पावर 8 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा बीटा स्क्वायर प्लस 1। एंड देन डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो अब हम क्या करें? तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, सो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मींस वी कैन से दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज -3 अल्फा। लुक, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट? -3 अल्फा। सो हम अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? -3 अल्फा। सिमिलरली अगर मैं बीटा को भी उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या आएगा? -3 बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। ओके, सो अगर मैं -3 न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल लेता हूं तो मुझे क्या मिल रहा होगा? अल्फा इंटू दिस थिंग, दैट इज अल्फा पावर 9, एंड बीटा इंटू दिस थिंग, बीटा पावर 9 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। अब तुम कैंसिल आउट कर दोगे इसको तो तुम्हें क्या मिलेगा? -3। क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा ट्रिक है ये। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक कितने लोग पहुंच गए थे? पहले मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई किया? मुझे ऐसा लग ही रहा था कि तुम लोग शायद वहां तक पहुंचे नहीं होगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में एक मिस्टेक है, वो किसी ने देखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसको लिखना था 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, जिसमें उसने लिख दिया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। सो पहले तो उसको करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे वो बोल रहा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या है? उसने पहले ही बोला है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? -b by a, and alpha into beta is what? c by a. So we have to use these two conditions. Now we have to find the equation which have roots 1 upon alpha square and 1 upon beta square. So equation हमें अगर find करनी है तो obviously हमें क्या चाहिए? Sum of roots। तो sum of root क्या आएगा? 1 upon alpha square plus 1 upon beta square। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि इसका वैल्यू था b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, दैट मींस 1 अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो इट इज c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये भी आ गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो यहां से अगर हमें इक्वेशन मिलेगी तो क्या मिलेगी? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे? यहाँ से c स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, क्योंकि दोनों टर्म में डिनोमिनेटर में दिख रहा था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बी c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ac x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0।
सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। और मुझे लगता है कि इन द सेम वे यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। जो अलग अलग पार्ट है ना, उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये सब उसी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं कि यू जस्ट हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी एंड देन सब्स्टिट्यूट इट इन द इक्वेशन। देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और अच्छा मेथड है, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन में यूज होता है, बट वो मेथड मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। मेथड क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। यहां पे ही मैं बता रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। पहले देख लेना जरा, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो एक बार देख लो, फिर नोट करने का टाइम भी दूंगा मैं। इसमें होता क्या है कि एक इक्वेशन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि अल्फा की जगह पर सम फंक्शन ऑफ अल्फा आ जाएगा, बीटा की जगह पर सम फंक्शन ऑफ बीटा आ जाएगा, दीज आर द न्यू रूट्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। जैसे हमें अल्फा की जगह पर यहाँ क्या दिख रहा है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, एंड बीटा की जगह पर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। या सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो अल्फा की जगह पर अल्फा क्यूब दिख रहा है, बीटा की जगह पर बीटा क्यूब दिख रहा है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि रूट्स जो पहले अल्फा और बीटा थे उनको ट्रांसफॉर्म करके एक नए उसमें लेकर के जा रहे हैं। ठीक है। सो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। हम करेंगे क्या, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, कि ये जो एफ अल्फा है ना, जो भी जिसमें भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसको कुछ नया वेरिएबल अज्यूम कर लो टी, और फिर अल्फा को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ टी। फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है। एंड देन स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है कि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, जैसे मैं तुम्हें साइड में करते दिखाते जा रहा हूं, और स्टेप 3 में मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या बोला कि जो भी एफ अल्फा उसको टी करो। जैसे यहाँ पे हमारा एफ अल्फा क्या था, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो मैंने 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर को लिखा टी, फिर मैंने अल्फा को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ टी, तो मुझे मिल गया अल्फा इज 1 अपॉन रूट टी। नाउ इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 वही है, तो मैंने बोला कि चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पे। सो हमने क्या बोला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। सो जैसे अल्फा का वैल्यू तुम वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब यहाँ x की जगह पर वैल्यू रखोगे, तो इट इज a इंटू 1 अपॉन रूट टी होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 अपॉन रूट टी प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, a बाई टी वाले टर्म को हम यहाँ रखते हैं, c को भी हम यहाँ रखते हैं, और ये जो b बाई रूट टी था मैं इसको दूसरी साइड लेकर के जाता हूँ, क्योंकि रूट मुझे पसंद नहीं है, इक्वेशन में रूट आना भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड पे, तो मुझे यहां से क्या मिल रहा होगा, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बाई टी इंटू सी, और यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर बाई टी। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ac टी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टी। तो अब ये पूरी इक्वेशन टी में बन गई है। नाउ क्योंकि टी भी वही वेरिएबल है, टी के लिए रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा और बीटा वाले ही होने चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ रिप्लेस टी बाय एक्स फॉर न्यू इक्वेशन। अब जरा इसका कंसेप्ट समझना कि ये हुआ क्या है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर को वेरिएबल अज्यूम किया टी, मतलब टी में जो भी इक्वेशन बनेगी उसका रूट क्या आना चाहिए, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, यही होना चाहिए ना, कि टी में जो भी इक्वेशन बनेगी उसका रूट क्या होना चाहिए, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। और फिर क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन थी उसको भी यूज करना था, तो मैंने अल्फा को इन टर्म्स ऑफ टी निकाला, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, एक क्वाड्रेटिक बना लिया टी में। अब अगर मैं टी को एक्स से रिप्लेस कर देता हूं, तो ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बन रही होगी, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac टी, 2ac एक्स हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स होगा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। देखो जरा, ये यही वाली इक्वेशन तो है जो मैंने ऊपर से सॉल्व करी थी।
है ना। और यहाँ पे भी t में जो इक्वेशन आ गई है उसको मैंने x में कर दिया। वेरिएबल t रखो या x रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, बट रूट्स क्या आएंगे, क्योंकि t में बनी थी इक्वेशन तो रूट्स क्या होने चाहिए थे, 1/α² एंड 1/β²। तो हमने किया क्या है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। हमने क्या किया, जो नए रूट्स थे उनको पहले t कंसीडर किया, फिर t को मैंने अल्फा के फॉर्म में, मतलब अल्फा को t के फॉर्म में रखा, और फिर अल्फा वाली कंडीशन को यूज किया, और फिर पूरी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने एक नई इक्वेशन में, सो दैट इस नई इक्वेशन के रूट क्या होंगे, 1/α² एंड 1/β²। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कंसेप्ट है, लेकिन ये कहाँ के यूज हो सकता है, जब अल्फा कन्वर्ट हो रहा होगा एफ अल्फा में और बीटा कन्वर्ट हो रहा होगा एफ बीटा, मतलब सेम ही फंक्शन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, इन दैट केस हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर तुम इसको यूज ना भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये मैंने ऊपर वॉयलेट कलर में लिखा हुआ है ना, ये सॉल्यूशन भी तुम यूज कर सकते हो, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों में से दो सॉल्यूशंस थे, दो मेथड थे, तो मैंने बता दिया। किसी को डाउट हो तो जल्दी से मुझे पूछो, जस्ट रेज योर हैंड, कहीं पे भी डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सॉल्यूशन है, देखो उसने क्या बोला कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन उसने दिया हमें, एंड ही सेइंग दैट, अच्छा अभी समझ में आया, यहाँ पे यार एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ पार्ट मिसिंग है, तभी तुमसे नहीं हो रहा है। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये गिवन होना चाहिए था जो वहां पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं ठीक करवा दूंगा। तो इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, एंड सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है कि px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा प्लस k एंड बीटा प्लस k, देन वी हैव टू प्रूव समथिंग समथिंग, ठीक है। तो दोनों में जो एक कॉमन कंडीशन है वो क्या है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ रूट निकालूंगा तो यहाँ से आने वाला मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और अगर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, अल्फा प्लस के माइनस बीटा माइनस के, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मतलब पहले वाले का भी डिफरेंस ऑफ रूट और दूसरे वाले का भी डिफरेंस ऑफ रूट दोनों सेम आने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंस ऑफ रूट अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन a। और सेकंड वाले के लिए अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट निकालेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर q² माइनस 4pr अपॉन p। और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो अगर हम दोनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन a इक्वल टू रूट ओवर q² माइनस 4pr अपॉन p। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, b² माइनस 4ac अपॉन a², और यहाँ पे क्या मिलेगा, q² माइनस 4pr अपॉन p²। अब इसके बाद तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो तुम्हें डेराइव करना था वो डेराइव हो जाएगा, दैट मीन्स b² माइनस 4ac अपॉन q² माइनस 4pr इक्वल टू, इधर से a² यहाँ पे जाएगा, नीचे p² ऑलरेडी था, तो दैट विल बी a/p होल स्क्वायर। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा, अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे पूछ लो अभी। सर है ना, माइनस भी प्लस और माइनस कब यूज करते हैं? प्लस और माइनस कब यूज करते हैं मतलब, जैसे कि वो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का माइनस भी प्लस और माइनस, तो वो यूज कब करते और कभी यूज नहीं करते, जैसे हमने ये फॉर्मूला में यूज नहीं किया ना उसको। हाँ तो ये वाले फॉर्मूला में हमने डिफरेंस ऑफ रूट निकाला है ना, अगर हमें रूट्स, दोनों रूट्स के वैल्यू कैलकुलेट करने होते तो प्लस करके करते तो एक रूट आता, माइनस करके करते तो दूसरा रूट आता, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के रूट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस निकालने का मतलब तो हमें क्या करना है कि दोनों रूट्स को सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 वाला सॉल्व हुआ भाई सबसे, काव्या हुआ तेरा भी, p का वैल्यू क्या आ रहा है, plus or minus 7. प्लस एंड माइनस 7 एग्जैक्टली। कोमल तुम्हारा सॉल्व हुआ, आई डोंट नो शी इज देयर और नॉट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
तो अब आगे जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, दैट पॉइंट इज नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको, नेचर ऑफ रूट्स को. हम क्या बोलने वाले हैं कि सपोज हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और हमने जब इसके रूट्स निकाले थे तो हमने बोला था कि रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. हमने बोला था कि दीज आर द रूट्स. काव्या तू क्या कैलकुलेशन कर रही है वहां पे बैठ करके? कुछ नहीं. ठीक है, ये समझ में आया, हमने ये रूट्स निकाले थे. रूट्स का नेचर समझने के लिए पता है क्या समझना पड़ेगा? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि रूट्स कैसे आने वाले हैं. रूट के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म है तो रूट्स रियल होंगे, नेगेटिव टर्म है तो इमेजिनरी होंगे. ये सब चीजें यहाँ से ही पता चलेंगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. हम d से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो अब जरा डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं अपने पास. तो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास 3 अलग अलग केसेस हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर दीज 3 डिफरेंट केसेस. Case number 1 when d is positive, case number 2 when d is 0, and case number 3 when d is negative. ठीक है, so case number 1 when d is positive. अच्छा, ये क्लियर सी बात है कि abc रियल नंबर है, ये सबको बताइए. when d is positive, अगर ये पॉजिटिव है तो श्योर सी बात है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर बन रहा होगा दैट विल बी अ रियल नंबर. तो मैं यहां से बोलूंगा कि रूट्स are real and distinct. Why distinct? Because एक रूट तुम्हें प्लस साइन के साथ मिल रहा होगा और दूसरा रूट तुम्हें माइनस साइन के साथ मिल रहा होगा. सो देयर आर टू रियल रूट्स, टू रूट्स, एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. चलो मैं टू रूट्स भी लिख देता हूँ यहाँ पे. वो तो वैसे पता ही है कि क्वाड्रेटिक है तो टू रूट्स आर देयर. In second case, if d is 0, suppose d is 0, तो तुम्हें क्या मिलेगा? माइनस बी प्लस 0 माइनस बी माइनस 0. तो वो तो दोनों सेम ही रूट मिलने वाले हैं. सो वी गेट रियल एंड equal roots. There are two roots which are real and equal when d equal to 0. And when d is negative, then two imaginary roots. टू इमेजिनरी रूट्स. व्हाई? बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो अब आयोटा तो वहां पे आ ही जाएगा. जैसे रूट ओवर माइनस 2 है तो हम उसको आई रूट 2 करके लिखेंगे, या रूट ओवर माइनस 4 है तो उसको हम 2i करके लिखेंगे. और ये दोनों इमेजिनरी रूट्स कैसे आएंगे? एक आएगा अगर p प्लस आई क्यू, तो दूसरा वाला क्या हो जाना चाहिए? p माइनस आई क्यू. मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी ये बात कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट में अगर करते हैं. क्यों अगर करते हैं वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस माइनस लगा है, अगर रूट्स ऐसे आ भी रहोगे तो एक प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा, इसलिए हमेशा ये कॉन्जुगेट फॉर्म में ही अकर करेंगे. तो ये तो बेसिक कंडीशंस होगी. अब इसके बाद हम जब फर्दर आगे चलते हैं इसमें d ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे कुछ केसेस और बनते हैं. यहाँ पे केसेस क्या क्या बनते हैं? अब अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ. अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, when the coefficients यानी कि abc आर रैशनल नंबर, इन दैट केस क्या होगा? क्योंकि d ग्रेटर देन 0 के अंदर ही बना रहे हम लोग. तो मैं बोल रहा हूं कि व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन दैट केस क्या होगा? ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा. तो तुम्हें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. तो हम ऐसा बोलेंगे कि if d is a perfect square, in that case roots are rational. And when d is not a perfect square, when d is not a perfect square, in that case क्या हो जाएगा? Roots are irrational, because
रैशनल प्लस माइनस इरेशनल क्या हो जाता है? इरेशनल होता है, ये हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा था सब। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? रूट्स आर इरेशनल, और इरेशनल रूट भी कैसे फॉर्म में आ रहे होंगे? p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में आ रहा होगा। तो मैंने वो भी बोला था कि व्हेन कोफिशिएंट्स आर रैशनल देन इरेशनल रूट्स ऑलवेज अगर इन द कॉन्जुगेट फॉर्म। मैंने एक पॉइंट बताया था, मैंने बोला था आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होता है ऐसा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो यार, अभी आराम से देखो इसको, और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो एक बार देख करके मुझे पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो इसको फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में काव्या तूने क्या किया, पहले मुझे ये बता। I'm not so sure, but then पहले मैंने expand करा उसे, फिर मैंने जब simplify करा तो I got 2 and then bracket पे there was a minus b whole square plus a minus c whole square plus b minus c whole square. ठीक है, मतलब पहले तुमने इसको पूरे को एक्सपांड करा होगा, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, एंड देन यहाँ पे भी इसको ओपन करोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, एंड देन इसको एक्सपांड करोगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0, सो इट विल बी 3x स्क्वायर, और x को माइनस x कॉमन लेंगे तो इट विल बी 2a प्लस 2b प्लस 2c, एंड क्या आ रहा होगा? प्लस एक चीज और आ रही होगी, दैट इज ab प्लस bc प्लस ca। ये इतना बड़ा इक्वेशन बन के आया होगा। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फाइंड द दिस डिस्क्रिमिनेंट थिंग। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिलेगा? b की जगह पर लिखा हुआ है 2a प्लस 2b प्लस 2c होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 into a into c, and c is what? ab plus bc plus ca. So we can take this 2 outside the bracket, so it will be 4 times, it is a plus b plus c whole square, and here it is 4 into 3 into ab plus bc plus ca. Then we can take 4 common, a plus b plus c whole square को open करोगे तो it will be a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca bc and ca, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल रहा होगा कि 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नाउ अब क्या करेगी काव्या इसके बाद? So मैंने 2 अंदर ले लिया, like 4 को 2 into 2 लिखा and then 2 अंदर ले लिया, फिर मेरा आंसर आता है। हाँ, तो ये तो मैंने वैसे ही बेसिक्स में बताया था ना कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद है या नहीं? अगर नहीं याद है तो मुझे लग रहा है कल फॉर्मूला टेस्ट रखना पड़ेगा। रुको यार जरा, मैं नेक्स्ट लेक्चर देखता हूँ कब है अपना। नेक्स्ट लेक्चर कब है? नेक्स्ट लेक्चर शायद कल ही होना चाहिए। आज क्या है? वेंसडे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर अपना सैटरडे है। तो सैटरडे को तुम्हारा फॉर्मूला टेस्ट भी होगा और सैटरडे को तुम्हारा डीपीटी भी होगा। वैसे फॉर्मूला टेस्ट तो यार आज होना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। फॉर्मूला टेस्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये उसी फॉर्मूला में आ जाता है कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेसिक्स में हमने देखा था, होल स्क्वायर बन जाता है, तो वहां से हम कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है यार? एक बार क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बोल के बताओ क्या है? b माइनस सी एक्स स्क्वायर है। काव्या बोल। सर मैंने क्वेश्चन लिखा, मतलब basically b square is equal to 4ac and
बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, रूट्स आर इक्वल, हाँ ठीक है, हाँ हाँ रूट्स आर इक्वल करोगे तो तो इट विल बी c माइनस ए होल स्क्वायर हाँ माइनस 4 -4 b minus c a एंड minus b। हाँ हाँ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया? सो मैंने एक्सपैंड करा, एक्सपैंड करोगे तो फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पे आएगा -4 टाइम्स, इधर आएगा ab माइनस ac माइनस बी स्क्वायर प्लस bc, ठीक है। यस सो इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, सॉरी ab दो बार क्यों लिखा यार मैंने, ac है ना दूसरा वाला टर्म, तो ठीक है। सो -4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc equal to 0. So it will be c square plus a square plus 4b square plus 4b square, और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। अब इसके बाद क्या किया? आई एम नॉट सो श्योर बट देन मैंने एक सेकेंड, हाँ वेट वेट वेट, हाँ मैंने उसको हाँ एग्जैक्टली एक्सपैंड लाइक थोड़ा सा एक्सपैंड करा तो फिर आई गॉट दैट आइडेंटिटी, This फिर is the आंसर perfect square 2b of आ c जाएगा। plus a minus 2b, हाँ। So we can get c plus a equal to 2b. So this is the second one. And the third question is what? Third question is 1 upon x plus p. Equation है अपने पास 1 upon x plus p plus 1 upon x plus q equal to 1 upon r. So what is he saying? That the roots of this equation are equal in magnitude but opposite in sign. ऐसे ही बोल रहा है ना? So equal in magnitude but opposite in sign, तो हम एक लेंगे अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा। दैट मीन्स सम ऑफ रूट हमें क्या मिलने वाला है, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये श्योर सी बात है कि सम ऑफ रूट 0 मिलने वाला है। अब जरा इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में बनाते हैं, क्योंकि हमें ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है सब कुछ, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो मुझे ये ऐसा दिखेगा कि x प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू 1 अपॉन आर। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ रहा है 2x इंटू आर, दैट इज 2xr। इधर आएगा p प्लस क्यू इंटू आर, और यहाँ पे आ रहा होगा, अगर इसको मैं दूसरे साइड ले जाकर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। सो जब ये इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर माइनस 2r, सॉरी, एंड कांस्टेंट हमारा होगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर, जिससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, 0। यहां से अगर इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो दैट शुड बी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस बी क्या आने वाला है, पी प्लस क्यू माइनस 2r बाई ए इज 1, और ये क्या होना चाहिए, 0। सम ये आ रहा है माइनस बी बाई ए, और ये 0 होना चाहिए। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें p प्लस क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा, 2r। मैंने कैलकुलेशन इसके बाद, इस स्टेप के बाद कैलकुलेशन यहाँ कर दिया है। अब फटाफट नोट कर लो यार, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यार बहुत बहुत बेकार टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फ्रीज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से हम 3 सब्स्टिट्यूट करके k का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 यही कर देता हूँ। जब मैं वहां 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इट इज 9 प्लस 3k माइनस 24 इक्वल टू 0। सो इट इज 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 5, ये तो आ गया। और k इक्वल टू 5 आ गया तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऑप्शंस चेक करने हैं। k का वैल्यू 5 रखो सारे ऑप्शंस में, और देखो कि कौन से इक्वेशन को सॉल्व करके रूट वहां पे 3 आ रहा है। तो अगर मैं k का वैल्यू 5 रखूंगा फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ नहीं मिलने वाला है, यहां रखूंगा तो मुझे रूट 3 मिल जाएगा, सी ऑप्शन में रूट 3 मिल जाएगा। बस हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, चलते हैं इसको आगे लेकर के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हेल्प तुम लोग ही करने वाले हो मुझे। क्वेश्चन पहले बताओ क्या है। इक्वेशन क्या है? 4x²। काव्या बोल इक्वेशन जल्दी से बोल। So 4x² minus 4 bracket में alpha minus 2x हाँ, plus alpha minus 2 is equal to 0. फर्स्ट पार्ट क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना? सो हम बोलेंगे d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? b²। b, अच्छा ये देख लेना, यहाँ पे a है 4, b क्या है? -4 टाइम्स अल्फा माइनस 2, और c क्या है? अल्फा माइनस 2। तो जब हम बोलेंगे b² तो इट इज 16 इंटू अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 a, c की जगह पे क्या आएगा? अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये 16 अगर हम पूरे में से कॉमन, इवन 16 अल्फा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। सो 16 अल्फा माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो हमें 16 अगर हम डिवाइड भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और जब हम इसका वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा 2 3, ये इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। हमें पॉजिटिव वाला रूट चाहिए, तो पॉजिटिव वाले रूट के लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए? -इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा, इनइक्वालिटी कैसे यूज होती है क्वाड्रेटिक में, ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही बोल रहा है ना? सो रियल एंड इक्वल के लिए d इक्वल टू 0 करोगे, d इक्वल टू 0 करोगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 and 3, क्योंकि अब इसको 0 करना पड़ेगा इसी एक्सप्रेशन को। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट बताओ। प्रथमेश बोल। Sir, both roots are imaginary. इमेजिनरी, दैट मींस d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 देखोगे इसी वेवी कर्व से तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 2 3। आई थिंक कोमल को शायद ये नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोमल एक बार तुम इनइक्वालिटीज देख लेना, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज वाला वीडियो लेक्चर देखना FOM में, तो उसके बाद तुम्हें ये वाले पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स। देन नेक्स्ट पार्ट क्या था? Roots have नहीं, हाँ, opposite signs. ऑपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव हो जाना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो वो क्या आएगा? c/a, और c/a को अगर हम लोग नेगेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा का वैल्यू लेस देन 2। फिफ्थ पार्ट क्या था प्रथमेश? Sir, both roots are equal in magnitude but opposite in sign. दैट मींस एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा। सो इन दैट केस सम ऑफ रूट्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b, तो b रखोगे तो ये आ जाएगा, बाई a रखोगे तो 4 आ जाएगा, 0 से इक्वेट करोगे, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल कर लो तो अल्फा का वैल्यू 2 मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सारे क्वेश्चन आने चाहिए सबको। यार एक्चुअली क्या है ना, देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ खत्म हो रहा है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, दैट इज क्वेश्चन, दैट मस्ट बी क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 16। ये 3 क्वेश्चन है अपने पास अभी। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे ये जो है दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 15। सो पहले तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, 3 क्वेश्चन और करना है, ठीक है? एंड आई एम गिविंग यू only 10 minutes. Okay, 12, not more than that. 12 minutes are more than enough for this. हाँ बच्चा बाडी, वो ये तीनों क्वेश्चन 15 16 14 15 16, किसी में डाउट है?
सिर्फ 15 का श्योर नहीं है मुझे। इसका 15th का या 16th का? 15th। 15th। तो चलो 15th का मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज, अगर रैशनल चाहिए ना मैं, हाँ ठीक है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर की जगह पर 2c यूज करना है हमें, -4। ए क्या होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज a प्लस सी माइनस बी, और c क्या होगा, ये पूरा कांस्टेंट है यानी b प्लस सी माइनस a। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ करते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है, एक बार a नेगेटिव है और एक बार क्या नेगेटिव आ रहा है, एक बार b नेगेटिव आ रहा है। सर तो वो सी के टर्म में माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो फिर उससे वो a माइनस b माइनस सी हो जाएगा, फिर वो दोनों को। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, c प्लस a माइनस बी, और यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा c माइनस a माइनस बी, ऐसा लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो। तो उससे क्या होगा कि सी स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, ये कुछ x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसी कंडीशन बनेगी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कैंसिल कर दो। अब इस 4 को अगर तुम यहाँ होल स्क्वायर के अंदर लेकर के भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इट विल बी 2a माइनस 2b होल स्क्वायर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आर रैशनल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आया, 16 का सॉरी। हाँ सर, मुझे उसमें डाउट है। ओके सर मुझे 27 माइनस 10 आया। ओके, काव्या तेरा क्या आया? सर मेरा तो 9 आ रहा है। 9 आई आ रहा है, जस्ट 9। जस्ट 9 आ रहा है, जस्ट 9 आ रहा है। चलो ठीक है, चेक करते हैं कि किसने किसने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती की है। एक तो मेथड ये है कि x का वैल्यू 1 प्लस 2i यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करो, ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, ठीक है। बट मेरा मन वैसा करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा दूसरा डिग्री रिडक्शन मेथड, उसको जरा ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 प्लस 2i, वैसे इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 2i, और अगर मैं दोनों साइड पे होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है -1, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, यहाँ से 2x -1 और -4 तो -5, तो मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये मिला। ये जो रिलेशन मैंने बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री एक्सप्रेशन को 1 डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसा करता है इसीलिए इसको, इस मेथड को हम बोलते हैं डिग्री रिडक्शन। अब डिग्री रिडक्शन हमारे लिए क्यों बहुत अच्छा है, देखना। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, तो क्यूब को मैं पहले स्क्वायर में डालूंगा, फिर स्क्वायर को 1 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, और फिर 1 डिग्री को कांस्टेंट पे लाऊंगा। देखना कैसे लाते हैं। एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ओनली। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 5। सिर्फ एक्स क्यूब को मैंने अभी डिग्री रिडक्शन किया है, रिमेनिंग टर्म्स को मैं एज इट इज पढ़ा रहने देता हूँ। तो यहाँ जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। Now 2x square plus x square is what? 3 times x square, and minus 5x minus x is minus 6x plus 22. Again x square को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x minus 5 minus 6x plus 22, तो हमें क्या मिलेगा, 6x minus 15 minus 6x plus 22, तो ये 6x कैंसिल हो गया, 22 minus 15 is what? 7। अब बेचारी काव्या लगी है अपनी मिस्टेक ढूंढने के, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया। प्रथमेश समझ में आया?
और ये मेथड इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं 1 + 2i को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता ना तो एक बार क्यूब करना पड़ता, फिर स्क्वायर करना पड़ता, और आई के साथ में बहुत प्रॉब्लम होता है यार, मतलब कहाँ पे प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है ना, पता नहीं चलता, इसलिए मैं हमेशा कैलकुलेशन को कट शॉर्ट करने का ट्राई करता हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पे। नोट तो कर लिया होगा सबने, ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पे चल रहा हूं मैं। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में एक्चुअली यार दो अलग अलग केसेस बनते हैं। एक केस बनता है व्हेन वन रूट इज कॉमन, और दूसरा केस बनता है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं पहले केस वन की बात कर रहा हूं, व्हेन वन रूट इज कॉमन। और मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे क्या क्या गिवन होगा? गिवन होगा तुम्हारे पास इक्वेशंस। सपोज इक्वेशंस आर a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बस इतना गिवन होगा, और एक ये कंडीशन गिवन होगी जो ऊपर लिखी हुई है, ये कंडीशन गिवन होगी एंड नथिंग एल्स, कुछ भी गिवन नहीं है। सो हमें क्या करना होता है कि व्हेन वन रूट इज कॉमन वी जस्ट हैव टू मेक अ कंडीशन इन a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, बिकॉज यही कांस्टेंट्स हैं, बाकी सब तो कुछ कांस्टेंट है नहीं, x तो वेरिएबल है। सो वो बोल देगा कि वन रूट इज कॉमन, और उसके लिए तुम्हें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 में एक कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं? इसको करने का मेथड मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो आगे मैं कर रहा हूँ ये सब हमारा अजम्पशन है, ये मैंने अज्यूम किया है कि एक जो कॉमन रूट है से दैट रूट इज अल्फा, जो दोनों में ही कॉमन है, इसमें दूसरा रूट है बीटा और इसमें दूसरा रूट है गामा। ये कुछ भी गिवन नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशन है हमारा। मतलब ये जो कॉमन रूट अल्फा है ये हमारा अजम्पशन है, बस हमें ये पता था कि कंडीशन क्या थी कि कॉमन रूट है कुछ। तो मैं क्या करता हूं, मैं अल्फा को यूज करूंगा और उसके बाद एक कंडीशन बनाऊंगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में। अल्फा अगर फर्स्ट इक्वेशन का रूट है तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन का रूट है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी ऐसी इक्वेशन बन जाती है, मतलब अल्फा में इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, तो अल्फा रिमूव करने के बाद जो कंडीशन बनती है ना, वो मैं लास्ट में यहाँ पे लिखूंगा, वो तुम याद रखना। मतलब मैं उसी को पहले डिराइव कर रहा हूँ और लास्ट में ऊपर ला करके ही लिख दूंगा, ठीक है। तो अल्फा रिमूव, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी और मुझे वहां से अल्फा रिमूव करना होगा तो मैं क्या करूंगा वो मैं बता रहा हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड से दिस इज इक्वेशन 2, तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ। मैं पहले इन दोनों में से क्या करूंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह पहले अल्फा रिमूव करूंगा। अल्फा रिमूव करना है तो मैं बोलूंगा कि b2 को मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 में और b1 को मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 में और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब b2 को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज b2 a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 b1 अल्फा प्लस b2 c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या करोगे b1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। नाउ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये सब माइनस होने वाला है, ये टर्म जाने वाला है। अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये वाले दोनों टर्म को मैं दूसरी साइड लाऊंगा तो इट विल बी b1 c2 माइनस b2 c1। सो मुझे अल्फा स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। नाउ अब मैंने क्या किया, अल्फा रिमूव किया, अल्फा स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर रिमूव करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि a2 को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया और a1 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आएगा a2 a1 अल्फा स्क्वायर a2 b1 अल्फा प्लस a2 c1 इक्वल टू 0, और नीचे क्या आ रहा होगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर
प्लस A1B2 अल्फा प्लस A1C2 इक्वल टू 0। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा में क्या आ रहा होगा, अल्फा में आएगा B1A2 माइनस B2A1 और ये दोनों टर्म मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो आएगा A1C2 माइनस A2C1। तो अगर मैं यहां से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मुझे यहां से अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा होगा, A1C2 माइनस A2C1 अपॉन B1A2 माइनस B2A1, ये मिल रहा होगा। अब अगर मुझे दोनों एक्सप्रेशन से अल्फा रिमूव करना है तो मैं यहां से अल्फा का वैल्यू निकालूंगा। जैसे सपोज मैं इसको बोल देता हूँ कि ये थर्ड इक्वेशन आ गया और ये फोर्थ आ गया, तो मैं फोर्थ वाला अल्फा का वैल्यू थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं इक्वेशन 3 और 4 को यूज करके क्या बोल रहा हूँ कि फोर्थ वाले से अल्फा का वैल्यू निकालो और थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट करो, तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, जब ये वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर करके रखोगे तो तुम्हें मिल रहा होगा A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B1A2 माइनस A1B2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा B1C2 माइनस B2C1, और यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1। ध्यान से देखो ये डिनोमिनेटर जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे ऐसा लिखा है कि x माइनस वाई और वहां पे लिखा हुआ y माइनस एक्स। देखो इधर A1B2 नेगेटिव हो गया, तो हमें ये पता है कि हम चाहे x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखें या y माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखें, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। ओपन करने के बाद दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है ना, क्योंकि ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और ये होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, बस इतना ही डिफरेंस होगा, वैल्यू तो सेम आएगा। तो मैं इस डिनोमिनेटर को कैसा लिख देता हूँ, मतलब न्यूमरेटर को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मैं कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा इसको लिखो A1B2 माइनस A2B1 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, सो दैट ये पूरा फैक्टर हम यहाँ से कैंसिल कर सके। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ये कंडीशन हमें हमेशा याद रखनी होती है, जिसको देख करके बहुत लोग डर जाते हैं कि सर ये तो बहुत बड़ी कंडीशन है, इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। जब भी आप यहाँ पे आ जाते हो, जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, अल्फा स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट टर्म, इस तरीके की दो इक्वेशन बन जाती है और आपको अल्फा रिमूव करना होता है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। क्या करो, अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिख लो, अल्फा के कोफिशिएंट्स लिख लो और कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट लिख लो। अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, A1 A2, अल्फा के क्या है B1 B2, कांस्टेंट के क्या है C1 C2। और अब ट्रिक है, ध्यान से सुनना, सिंगल स्टेप जाएंगे, सिंगल स्टेप जाएंगे मतलब एक स्टेप बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1B2 माइनस A2B1। फिर नेक्स्ट सिंगल स्टेप जाएंगे तो दूसरा फैक्टर मिलेगा, मतलब कि B1C2 माइनस B2C1, ये मिल गया, इक्वल टू डबल जंप मारेंगे, डबल जंप मतलब यहां से यहां, तो क्या आएगा A1C2 माइनस A2C1, और जो कि डबल जंप मार रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा। जब जब सिंगल जंप मार रहे थे तब तक 1 डिग्री, और जैसे डबल जंप मारा तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो जो नीचे कंडीशन आई है ना वो यही कंडीशन है, जो रिमूव करने का मैंने प्रोसेस बताया इतना बड़ा, ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया। कई बार प्रोसेस यूज होता है, प्रोसेस यूज करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ थर्ड स्टेप तक आते आते, थर्ड इक्वेशन तक आते आते ही खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्टली कंडीशन यूज कर लेते हैं और डायरेक्ट कंडीशन यूज करने की वजह से भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मुझे बताओ, आराम से इसको पूरे को देखो, ठीक है, और किसी को कहीं पे भी डाउट आ रहा है, किसी स्टेप में भी डाउट आ रहा है तो मुझे पूछो, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए, सीधी सी बात यह है। पूरा देख लो अच्छी तरह से, कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट आता है तो मुझे पूछो, बट डाउट क्लियर होना चाहिए।
यार नोट किया सबने? गुड। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमें क्या क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हमारी बुकलेट का डिस्कशन करना था वो हम खत्म करेंगे। तो लॉग के, मॉड के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे जितने सॉल्व कर सकते हो उसमें सब ट्राई कर डालो, ठीक है। जो भी तुम्हें लॉग से रिलेटेड, मॉड से रिलेटेड, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं सब ट्राई कर लो। जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम लोग ये सब खत्म करेंगे, एक डीपीटी सॉल्व करेंगे और एक फॉर्मूला टेस्ट होगा। तो फॉर्मूला टेस्ट किसका किसका होगा? कंप्लीट बेसिक्स और जितना भी जितना भी क्वाड्रेटिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसका पूरे का होगा। ओके, तो नोट्स अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना यार, ठीक है। आज के लिए काफी है इतना। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।